ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें शाओ को दिखाते हैं जो कि मिंगचेन के साथ नाइट स्पेंड करने का नाटक कर रही होती है। रजा में दिखाते हैं कि शाओ का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने जिहान बैठा होता है। वो उससे कहती है कि तुम कौन हो और मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तब जिहान उसे न्यूज दिखाता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि आग लगने की वजह से 2 लोग इंजर्ड हो गए हैं। इसमें एक की मौत हो गई है और दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट है। शाओ जिहान से कहती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तब वो उसे उसकी मॉम को दिखाता है जो कि बेड पर लेटी हुई होती है। डॉक्टर शाओ से कहते हैं कि आपकी मॉम को अर्जेंट हार्ट सर्जरी की जरूरत है, जिसके लिए आपको सर्जरी की फीस भरनी होगी। शाओ डॉक्टर से कहती है कि प्लीज आप मेरी मॉम की सर्जरी कर दीजिए, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। तब जिहान कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे फादर पर बहुत सारा कर्जा है। शाओ कहती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। जिहान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम्हारा मेडिकल बिल भी भर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। शाओ कहती है कि तुम मुझे धमकी क्यों दे रहे हो, क्या मेरे फादर की डेथ भी तुमसे रिलेटेड है। जिहान कहता है कि ये कोई धमकी नहीं है, ये सिर्फ एक लेन देन है और जहाँ तक तुम्हारे फादर की डेथ की बात है तो उन्होंने अपनी गलतियों की कीमत चुकाई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचाया है, वरना तुम तीनों लोगों की डेथ हो जाती। शाओ कहती है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिहान कहता है कि तुम्हें वैनहाई ग्रुप में एंटर होकर मिंगचेन के पास जाना होगा जो उस ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तुम्हें उसकी शादी बर्बाद करनी है। शाओ कहती है पर मेरे पास कोई पावर नहीं है और मैंने तो अभी तक अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है। जिहान कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम ये सब कैसे करोगी, मैं सिर्फ रिजल्ट देखना चाहता हूँ। प्रेजेंट में जिहान से कहती है कि तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना टास्क कंप्लीट करूंगी। जिहान कहता है क्या मिंगचेन ने तुम्हें टच किया है। शाओ कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिहान कहता है कि अगर तुम नाटक कर रही हो तो तुम्हें नाटक को अच्छे से करना होगा, कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं होना चाहिए। और वो अपने हाथ पे कट लगाकर उसकी ड्रेस पर ब्लड लगा देता है और कहता है कि अगर आज खुल गया तो मिशन फेल हो जाएगा और तुम जानती हो कि उसके परिणाम क्या होंगे। फिर उसे करीब आने लगता है, तभी गेट खुलने की आवाज आने लगती है। मिंगचेन जब रूम में आता है तब जिहान दीवार के पीछे छुप जाता है। शाओ उसे देखकर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए, यहाँ से चले जाओ। मिंगचेन कहता है कि मैं नशे में था, मुझे माफ कर दो। फिर वो बेड पर ब्लड देखता है और कहता है तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, जो भी हुआ है मैं उसके लिए तुम्हें कंपनसेट करूंगा। शाओ कहती है तो तुम अमीर लोग प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करते हो। मिंगचेन कहता है कि और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, जिया और मेरी एंगेजमेंट हो गई है। शाओ कहती है कि मुझे तुमसे कोई चैरिटी चाहिए भी नहीं। मिंगचेन कहता है कि हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे। तभी गेट पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और मिंगचेन से कहते हैं कि वुमन कौन है, क्या ये आपकी मिस्ट्रेस है। मिंगचेन और रिपोर्टर को वहाँ से भगा देता है। शाओ बिल्डिंग से कूदने लगती है। मिंगचेन उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, हम इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व कर लेंगे। शाओ कहती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सारी गलती तुम्हारी थी और लोग मुझे मिस्ट्रेस कह रहे हैं। अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं हार्डवर्क करके अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी, पर अब सबने मुझे मिस्ट्रेस बना दिया है, अब मुझे कॉलेज से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। मिंगचेन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं होने दूंगा। तुम काम करना चाहती हो ना तो तुम मेरे वैनहाई ग्रुप में आ सकती हो। ये सुनकर शाओ खुश हो जाती है। जब शाओ अपनी मॉम के वार्ड में आती है तब वहाँ जिहान होता है। शाओ कहती है कि मिंगचेन मेरे वैनहाई ग्रुप में आने के लिए मान गया है, अब मेरा मिशन पूरा हो गया है। जिहान कहता है कि अभी तो तुम्हें सिर्फ वैनहाई में एंट्री मिली है, तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक तुम उसकी शादी बर्बाद नहीं कर देती। शाओ उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ पर चोट मेरी वजह से लगी है, मैं पैसों के अलावा तुमसे और कोई ऐसा नहीं लेना चाहती, और वो उसके हाथ पे पट्टी बांध देती है। ये देखकर जिहान चौंक जाता है और कहता है कि इस तरह पट्टी बांधना तुम्हें किसने सिखाया है। शाओ कहती है कि किसी ने भी नहीं, मैं तो बचपन से ही इसी तरह से पट्टी बांधती हूँ। प्रजों में दिखाते हैं कि जब बचपन में जिहान रो रहा होता है तब एक लेडी उससे कहती है कि रोना बंद करो, देखो तुम्हारे पैर पर एक छोटा सा खरगोश है। इसके बाद हमें मिंगचेन को दिखाते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि आज एक शाओ नाम की लड़की कंपनी में आने वाली है, तुम उसके लिए काम की अरेंजमेंट कर देना। सेक्रेटरी ये खबर मिंगचेन की फियांस को दे देती है। वो कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है। सेक्रेटरी कहती है कि ठीक है, इस तरह के मिस्ट्रेस को मुझे अच्छे से डील करना आता है। तभी उसके सामने शाओ आ जाती है। वो शाओ को कंपनी दिखाने लगती है। जैसे ही मिंगचेन शाओ को देखता है तो वो खिड़की बंद कर लेता है। सेक्रेटरी सोचती है कि लगता है मिस्टर गुड से पसंद नहीं करते हैं। फिर वो शाओ को कैबिन दिखाती है और कहती है कि तुम्हें क्लर्क का काम करना होगा, तुम बेवजह मिस्टर गु को परेशान मत करना। जैसे ही शाओ अपनी सीट पर बैठती है तो उसकी पैंट पर ग्लू चिपक जाता है। शाओ कहती है कि ये सब किसने किया है। फिर वो अपनी पैंट को धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी सेक्रेटरी वहाँ कुछ लड़कियों को लेकर आ जाती है और शाओ को मिस्ट्रेस कहने लगती
लगती है। शाओ कहती है कि मिस्टर गू ने मुझे इस जॉब पर रखा है, क्या तुम लोग उनसे नहीं डरते? तब एक लड़की कहती है कि हम सब जानते हैं कि मिस्टर गू तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तुम ही जानबूझकर उनसे चिपक रही हो। तभी शाओ मिंगजिन को कॉल लगा देती है। मिंगजिन जब कॉल उठाता है तो उसे शाओ की आवाजें आने लगती है। वो शाओ को कंपनी में ढूंढने लगता है। दूसरा सेक्रेटरी शाओ को बुली करने लगती है। तभी वहाँ जिहान आ जाता है और कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी कहती है कि हम तो मिस गू की फियांस के लिए फ्यूचर कचरा साफ कर रहे हैं। तब जिहान उसे थप्पड़ मार देता है। सेक्रेटरी कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तभी वो मिंगजिन भी आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? जिहान कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तब मैंने यहाँ कुछ लोगों को इस लड़की को बुली करते हुए देखा। सेक्रेटरी कहती है कि हम तो सिर्फ इसे सबक सिखा रहे थे क्योंकि इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, पर किसे पता था कि मैनेजर वैन आ जाएंगे और मुझे मारने लगेंगे। तब मिंगजिन कहता है कि बस करो और यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। इसके बाद मिंगजिन शाओ को उठाकर ले जाता है। फिर वो शाओ की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, दोबारा ऐसा नहीं होगा। शाओ कहती है कि मैनेजर वैन तुम्हारे क्या लगते हैं? मिंगजिन कहता है कि वो मेरा कजन है, उसके पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी, वो हमारे घर में ही रहता है, लकीली आज उसने तुम्हें बचा लिया। शाओ कहती है कि तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है। तभी वह जिहान आ जाता है और मिंगजिन से कहता है कि आज की फैमिली डिनर के लिए तुम्हें लेट नहीं होना है। शाओ कहती है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तब मिंगजिन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ फैमिली डिनर में चलो, वैसे भी अब मैंने सेक्रेटरी को निकाल दिया है, अब से तुम उसकी जगह पर काम करोगी। इसके बाद हमें फैमिली डिनर दिखाते हैं। मिंगजिन की मॉम जिया से कहती है कि मुझे पता है इन दिनों तुम्हारे और मिंगजिन के बीच में छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं। जिया कहती है कि पहले मिंगजिन को आ जाने दीजिए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तब मिंगजिन की मॉम जिहान पर गुस्सा करती है और कहती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आया है? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था उसे जल्दी बुलाने के लिए? तुमसे एक काम पे ठीक से नहीं होता। जिहान कहता है कि मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस रास्ते में ही है। जिया कहती है कि वो मिंगजिन है जो यहाँ जल्दी नहीं आना चाहता, इसके लिए आप जिहान को ब्लेम क्यों कर रही हैं? तभी वो मिंगजिन आ जाता है, वो भी शाओ को लेकर। जिया कहती है कि तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आए हो? मिंगजिन की मॉम कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि आज का डिनर फैमिली डिनर है, फिर तुम दूसरे लोगों को यहाँ लेकर क्यों आ गए हो? मिंगजिन कहता है क्योंकि मुझे शाओ से काम के बारे में कुछ डिस्कस करना है और मुझे ये नहीं पता था कि जिया भी यहाँ बैठी होगी। तब मिंगजिन की मॉम शाओ से गिलास पर ड्रिंक डालने के लिए कहती है। मिंगजिन कहता है कि मॉम वो कोई सर्वेंट नहीं है। तब उसकी मॉम कहती है कि सर्वेंट और सेक्रेटरी में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का ही काम लोगों को सर्व करने का होता है। शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं गिलास में वाइन डाल देती हूँ। मिंगजिन की मॉम उस वाइन को शाओ के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि इसे तो वाइन भी ठीक से डालनी नहीं आती, तुमने इसे कंपनी में कैसे रख लिया? जिया कहती है कि आज तुम्हें इसे कंपनी से निकालना होगा, नहीं तो हमारी शादी कैंसिल हो जाएगी। तब मिंगजिन की मॉम कहती है कि अगर आज तुमने इसे जॉब से नहीं निकाला तो मुझे दोबारा मॉम मत कहना। शाओ सोचती है कि अगर मुझे कंपनी से निकाल दिया गया तो मिशन फेल हो जाएगा और वो वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करने लगती है। जिया कहती है तो तुम प्रेग्नेंट हो, अब पता चला कि मिंगजिन तुम्हें इतना प्रोटेक्ट क्यों करता है, क्योंकि तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो। मिंगजिन कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब जिया उससे कहती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जिहान से शादी करूंगी। मिंगजिन की मॉम कहती है कि शादी कोई जोक नहीं है, तुम्हारी और मिंगजिन की शादी दोनों फैमिली ने बचपन से ही डिसाइड कर ली थी, और रही बात जिहान की तो बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। जिया कहती है कि जिहान भी हमारे साथ बड़ा हुआ है, वो भी इसी फैमिली से है, फिर मैं उसे चूज क्यों नहीं कर सकती। तब सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर मिंगजिन तो इस फैमिली के वारिस हैं और जिहान के पेरेंट्स की तो बचपन में डेथ हो गई थी, वो एक अनाथ है जिसे कू फैमिली ने पाला है। जिया कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरी फैमिली में शादी करेगा और शैन फैमिली का प्राइड बनेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब मिंगजिन की मॉम गार्ड से शाओ को मारने के लिए कहती है। मिंगजिन कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उस रात में नशे में था। उसकी मॉम कहती है कि तुम नशे में थे पर ये तो होश में थी ना, तुम कैसे जान सकते हो कि उसका तुम्हारा क्लोज आने का कोई इरादा नहीं था। तब जिहान कहता है कि शाओ प्रेग्नेंट है, अगर किसी को इस बारे में पता चलेगा तो इससे हमारी कंपनी पर बुरा असर पड़ेगा। मिंगजिन की मॉम कहती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी, अगर मैं इसे पीट नहीं सकती तो मैं तुम्हें पीटूंगी। इसके बाद जिहान को पनिशमेंट मिलती है, जहाँ डॉक्टर शू उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कहते हैं कि तुम शंघाई ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, फिर तुम किसी और की छत के नीचे रहकर गरीब होने का नाटक क्यों कर रहे हो। जिहान कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं गू फैमिली और शैन फैमिली के लोगों को कैसे पकड़ पाऊंगा। डॉक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कई सालों से मेहनत कर रहे हो, पर तुम्हारी पुरानी चोटें अभी तक ठीक भी नहीं हुई हैं और तुम्हें नई चोटें लग गई हैं। जिहान कहता है कि कुछ समय के लिए इन लोगों को प्राउड फील करने दो, वैसे भी इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। डॉक्टर शो कहते हैं तो क्या तुमने मिंगजिन के पास वो छोटी सी चीज रख दी है। जिहान
कहता है कि वो कोई चीज नहीं है, उसका नाम शाओ है। डॉक्टर कहते हैं फिर तुम्हें उसे प्रेग्नेंट करना होगा क्योंकि मिंगचेन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद जिहान शाओ को पकड़ लेता है और कहता है कि अब आगे तुम क्या करोगी, तुम्हारे पेट में हवा से बच्चा नहीं पनपेगा। शाओ कहती है कि उनकी शादी बर्बाद हो गई है, अब मेरा मिशन पूरा हो गया है, अब मैं अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जिहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम यहाँ से भाग सकती हो, मैं अपनी पिटाई को इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगा। शाओ कहती है कि मुझे तुम अमीर लोगों की गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम सिर्फ जेलसी की वजह से ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम मिंगचेन से जलते हो। जिहान कहता है कि हाँ मैं उससे जलता हूँ क्योंकि वो सबका पसंदीदा है और उसके पास चैन जिया है, मुझे उसकी हर चीज से जलन होती है कि अब तुम्हें खुशी मिल गई है। मैंने तुमसे सिर्फ उसकी शादी में थोड़ी गड़बड़ी करने के लिए कहा था, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सिड्यूस करो और उसकी फियांस बन जाओ। शाओ कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं इस मिशन से इनकार करती हूँ। तभी मिंगचेन शाओ को आवाज देने लगता है। शाओ के कुछ बोलने से पहले ही जिहान उसे किस करने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तुम मेरे साथ कोऑपरेशन करो या तो तुम गेट खोलकर मिंगचेन को तुम्हारी हालत देखने दो, फिर देखना कि गू फैमिली तुम्हारे साथ कैसे डील करती है। इसके बाद शाओ मिंगचेन के लिए गेट खोल देती है। प्रजों में दिखाते हैं कि जिहान शाओ से कहता है कि अगर तुमने इस मिशन के लिए मना किया तो तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट रुक जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए बेस्ट सर्जन को ढूंढ लूंगा जब तक तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। प्रेजेंट में मिंगचेन शाओ से हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता, सारी गलती मेरी थी, पर तुम घबराओ मत, मैं एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ लूंगा। जिहान उसे जाने का इशारा करता है। इसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और अपनी कार में बैठने जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक कार आ जाती है। शाओ मिंगचेन को धक्का देकर खुद कार से हिट हो जाती है। तब मिंगचेन उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है जहाँ डॉक्टर शू उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो मिंगचेन से कहते हैं कि पेशेंट का मिसकैरेज हो गया है, मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में आपके और भी बच्चे होंगे। ये सुनकर शाओ खुश हो जाती है और जिहान को कॉल करके कहती है कि मेरी मॉम कहाँ पर है, अब तो सर्जरी की डेट भी निकल गई है। जिहान कहता है कि अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहती हो तो मेरे घर पर आ जाओ। शाओ अपनी मॉम से मिलने आ जाती है और कहती है तो आपको होश आ गया है। उसकी मॉम कहती है कि इसके लिए तो तुम्हें मिस्टर वैन को थैंक करना चाहिए, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ अरेंज किया था। तब शाओ अपनी मॉम को रेस्ट करने के लिए भेज देती है। जिहान उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगी और मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा। शाओ कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें इंसानों की लाइफ की कोई परवाह नहीं है। जिहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने करवाया है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी। शाओ कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो और कौन करेगा, और डॉक्टर शू अचानक मेरे पार्ट में कैसे आ गए थे और उन्होंने मेरी फेक प्रेगनेंसी को क्यों छुपाया, क्या ये सब तुम्हारा प्लान नहीं था। जिहान कहता है तो तुम्हारे दिल में मैं इतना बुरा आदमी हूँ, अब तुम्हें मिंगचेन से इतना प्यार हो गया है कि तुम उसके लिए कार भी ब्लॉक करने लगी हो। शाओ कहती है कि इन सब में तुमने मुझे घसीटा है, तुम यही सब तो चाहते थे ना। तभी न्यूज में जिया और जिहान की एंगेजमेंट की खबरें आने लगती है। शाओ उससे कहती है कि मुबारक हो, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। जिहान कहता है कि याद रखो तुम्हें जल्द से जल्द मिंगचेन को अपने प्यार में पागल करना है। शाओ कहती है कि ठीक है, फिर अपना बेस्ट दूंगी, शायद हमारी शादी भी सेम डेट पर हो। इसके बाद शाओ मिंगचेन को लेकर ड्रिंक पीने आ जाती है, जहाँ वो दोनों कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। शाओ उसे लेकर घर पर आ जाती है और उसे बेड पर लेटाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिंगचेन उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर वो उसे जिया समझने लगता है। वो कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तब शाओ उसके साथ पूरी रात रुक जाती है। सुबह वो कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी उसे जिहान का कॉल भी आने लगता है। जिहान उस पर गुस्सा करता है और कहता है तो तुम इस तरह से मिंगचेन को सिड्यूस करना चाहती हो। फिर वो शाओ को उठाकर पानी में गिरा देता है और कहता है क्या तुम मिंगचेन के साथ सोई थी। शाओ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी रात उसका ख्याल रख रही थी। जिहान कहता है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ उसे सिड्यूस करना है, तुम्हें बेकार की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों सेम ग्रुप में हैं। अगर तुम उसके लिए खुद को खो दोगी तो मैं तुम पर यकीन कैसे कर पाऊंगा। शाओ कहती है तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तब जिहान उसे किस करने लगता है। शाओ उसे दूर हटा देती है। जिहान कहता है कि तुम पूरी रात मिंगचेन के साथ गुजार कर आई हो और मेरे सामने अच्छी हीरोइन होने का नाटक कर रही हो। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो इसकी सजा तुम्हारी मॉम को चुकानी होगी। शाओ ये सुनकर घबरा जाती है और जिहान को अपने करीब आने देती है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। शाओ उससे कहती है कि मिंगचेन और जिया की शादी टूट गई है, अब तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते। जिहान कहता है कि वो दोनों सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ कहने से ही तोड़ा जा सकता है। इसके बाद शाओ मिंगचेन के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाती है जहाँ वर्कर पैसों के लिए हंगामा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमें पैसा भी नहीं मिला है। मिंगचेन कहता है कि जियांग प्रोजेक्ट किसके हाथों में है। तब गार्ड उसे बताता है कि इसे आपकी मॉम हैंडल कर रही है। मिंगचेन वर्कर से कहता है कि मैं सच का पता लगाऊंगा और आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, पर वर्कर उसकी बात नहीं
सुनते और उन पर अटैक करते हैं, जिससे शाओ हर्ट हो जाती है। मिंगचेन उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा हुआ आप इसे टाइम पर ले आए, बच्चा बिल्कुल ठीक है। मिंगचेन कहता है पर बच्चा तो जा चुका था ना। डॉक्टर कहता है कि आप खुद ही देख लीजिए, ये 5 हफ्तों से प्रेग्नेंट है, पर अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो आपकी वाइफ के लिए दोबारा प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाएगा। शाओ समझ जाती है कि वो जिहान के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई है और डॉक्टर से कहती है कि मेरे लिए सर्जरी को अरेंज कीजिए, मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। मिंगचेन उससे कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रात हम दोनों नशे में थे। शाओ को याद आता है कि मिंगचेन उस रात की बात कर रहा है जिस रात उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। मिंगचेन कहता है कि अगर तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करोगी तो फ्यूचर में तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाएगा। शाओ कहती है कि अगर मैं इस बच्चे को रखूंगी तो क्या तुम इस बच्चे को नाम दोगे? मिंगचेन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी वजह से हर्ट नहीं होने दूंगा, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद शाओ जिहान के पास आ जाती है। जिहान उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है तो तुम्हें उस मिंगचेन से इतना प्यार हो गया है कि तुम खुद को उसके पास जाने से रोक भी नहीं पा रही हो, और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी शाओ की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। जिहान डॉक्टर शो को कॉल करके अपने घर पर बुला लेता है। डॉक्टर शो जिहान से कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट है, तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? जिहान चौंक जाता है और शाओ से कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को रखना होगा। शाओ कहती है कि जिया को तुम्हारी जगह मिंगचेन को चूज करना चाहिए, तुम सारे दिन साजिश रचते रहते हो, तुम्हारे जैसा इंसान किसी के भी लायक नहीं है। जिहान कहता है कि हाँ मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ और मैं तुम्हें भी अपने साथ बुरा बना दूंगा। शाओ कहती है कि तुम्हारी गू फैमिली के साथ कोई गहरी दुश्मनी है। तब जिहान उसे ड्रेस निकाल कर देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी और जिया की एंगेजमेंट पार्टी में यही ड्रेस पहनना है, चाहे उस दिन कुछ भी हो जाए, तुम्हें पार्टी से नहीं जाना है। इसके बाद शाओ एंगेजमेंट पार्टी में आ जाती है, जहाँ उसकी और जिया की ड्रेस सेम हो जाती है। जिया उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मिंगचेन को सेड्यूस करना काफी नहीं था, जो अब तुम सियान के साथ भी हुकअप करना चाहती हो। सभी लोग जानते हैं कि तुम एक मिस्ट्रेस हो जो लोगों के बॉयफ्रेंड को चुराती हो, और वो गार्ड से कहती है कि इसके कपड़े उतार दो, इसकी जैसी लो क्लास पर्सन मेरी जैसी ड्रेस पहनने के लायक नहीं है। जिहान भी ये सब खड़े होकर देख रहा होता है। तभी शाओ वाइन की बोतल को तोड़ देती है और कहती है कि मेरे पास मत आना। उसे वो मिंगचेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोतल छीनने लगता है। जिया उस पर हाथ उठाने लगती है, तब मिंगचेन उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया दूसरा हाथ उठाने लगती है, तब जिहान भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसी लो क्लास पर्सन पर तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, और शाओ को पार्टी से जाने के लिए कहता है। शाओ रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बारे में दिखाते हैं कि कंपनी में मिंगचेन की मॉम शाओ पर गुस्सा कर रही होती है। वो अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुमसे इससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था, फिर तुम अभी तक इसके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो कि हमारी कंपनी के शेयर की कीमत कितनी हो गई है? ये सब इसकी वजह से हुआ है। जब वो कंपनी से बाहर निकलती है तो अपने गुंडों को कॉल करके शाओ को किडनैप करने के लिए कहती है। उनकी इन बातों को जिया भी सुन लेती है। जिया को पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं जब वो और मिंगचेन बचपन में खेल रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे आकर जिहान की मॉम को घेर लेते हैं। मिंगचेन की मॉम कहती है कि तुमने मेरे भाई से शादी की और अब मेरे हस्बैंड को भी सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी गुंडे जिहान की मॉम के करीब आने लगते हैं। तब जिहान की मॉम ऊपर से नीचे गिर जाती है। मिंगचेन जिया का मुंह बंद करके उसे नीचे ले जाता है, जहाँ जिहान उनसे कहता है कि तुम दोनों ने मेरी मॉम को देखा है। तब जिया उसे मना कर देती है। प्रेजेंट में वो सोचती है तो आंटी उन गुंडों को ढूंढ रही है जिससे बचपन में उन्होंने जिहान की मॉम को मरवाया था। इसके बारे में दिखाते हैं कि कुछ गुंडे शाओ को किडनैप कर लेते हैं और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ जिहान आकर उन गुंडों को पीटने लगता है। जब वो शाओ के पास आता है तो वो बेहोश हो जाती है। जिहान उसे उठाकर ले जाता है। दूसरा मिंगचेन अपनी मॉम से कहता है कि आपने शाओ के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी मॉम कहती है कि ऐसा मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, ताकि वो तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाए और वापस तुम जिया के पास जा सको। मिंगचेन कहता है कि जिया और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, उसने जिहान से शादी कर ली है, अब मैं शाओ से शादी करूंगा क्योंकि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसकी मॉम कहती है तो अब तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? मिंगचेन कहता है कि डैड को गए हुए बहुत साल हो गए हैं, दोबारा वही सेम गलती मत करिए जैसा आपने पहले मेरी चाची से निपटने के लिए किया था। उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। मिंगचेन कहता है कि 20 साल पहले मैंने ऐसा दिखावा किया था कि जैसे कुछ नहीं हुआ है, पर इस टाइम प्लीज शाओ को जाने दीजिए। उसकी मॉम कहती है कि तुम सच में उससे प्यार करने लगे हो? मिंगचेन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद कंपनी में मिंगचेन शाओ से कहता है कि चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, क्या तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को नाम दूं? शाओ कहती है क्या तुम गिल्ट में मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि उस वक्त तुम्हारी गलती नहीं थी। मिंगचेन कहता है कि अगर मैं गिल्ट फील कर रहा होता तो मैं ऐसा नहीं करता, प्लीज एंगेजमेंट के लिए मान जाओ। दूसरी तरफ जिया की फ्रेंड उसे मिंगचेन और शाओ की एंगेजमेंट की न्यूज दिखाती है। तभी वहाँ जिहान भी आ जाता है। जिया उससे कहती है कि हम हमारे हनीमून पर कब जाएंगे? जिहान कहता है कि मैं तुम्हें हमारी शादी की गिफ्ट में बेन हाई ग्रुप देना चाहता हूँ। मिंगचेन ने तुम्हें धोखा दिया है और अब वो किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है। मैं तुम्हें इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकता। जल्दी 3 दिनों में जियांग प्रोजेक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।
है, जहाँ हम दोनों मिलकर मिंगचन और उसकी मॉम को सरप्राइज देंगे। इसके बाद जिया की फ्रेंड उसे बताती है कि जिहान की पहचान कोई सिंपल नहीं है। जिया कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। उसकी फ्रेंड कहती है कि जिस दिन शाओ को किडनैप किया गया था उस दिन जिहान ने आकर उसे बचाया था, और वो उसे वीडियो दिखाती है और कहती है कि जिहान और शाओ का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। तभी जिया वहाँ शाओ और जिहान को किस करते हुए देख लेती है। जिया कहती है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शाओ को एक अच्छा सरप्राइज दूंगी। इसके बाद मिंगचन की मॉम प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रही होती है। तभी पीछे से शाओ का वीडियो चलने लगता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और मिंगचन की मॉम से कहती है कि आपको हमारे साथ चलना होगा। किसी ने हमें खबर दी है कि आपके वैन हाई ग्रुप में इलीगल काम किया जाता है। मिंगचन की मॉम कहती है कि हमें फंसाया जा रहा है। तब जिहान कहता है कि मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ। वैन हाई ग्रुप ने कई सारे इलीगल काम किए हैं। तभी जिया भी कहती है कि मैं भी इसे प्रूव कर सकती हूँ। हमने सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं। पुलिस मिंगचन और उसकी मॉम को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद जिहान को पता चल जाता है कि वो वीडियो जिया ने पोस्ट करवाया था। वो जिहान से कहता है कि तुम्हें वहाँ शाओ का वीडियो चलाने की क्या जरूरत थी। जिया कहती है कि मैं उसका वीडियो क्यों नहीं चला सकती, इससे आंटी पर बुरा असर पड़ा और दूसरी तरफ शाओ को भी इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। जिहान कहता है कि तुम जरा से भी नहीं बदली, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे तुम बचपन में थी, सेल्फिश और विशियस। अगर मिंगचन की मॉम मर्डरर थी तो तुम भी उसके साथ ही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा अंत अच्छा हो सकता है? जिया कहती है तो ये सब तुम्हारा रिवेंज था। तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है। वो कहते हैं कि शैन ग्रुप ब्रेकअप हो गया है। जिया कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिहान कहता है कि तुम्हारी शैन फैमिली मिंगचन की मॉम के साथ मिली हुई थी। मैं तो तुम्हारी फैमिली को वहीं पहुंचा रहा हूँ जहाँ वो शुरुआत में थे। इसके बाद मिंगचन जेल से रिहा हो जाता है। वो कहता है कि वो सेक्रेटरी कहाँ है जो हमारे साथ यहाँ आई थी। पुलिसमैन कहता है कि उसे तो मिस्टर जिहान रिहा करके ले जा चुके हैं। तभी वहाँ जिया आ जाती है और मिंगचन से कहती है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है। शाओ और जिहान सेम ग्रुप में हैं। उन दोनों ने मिलकर ही ये सब डिजाइन किया था। जिहान हमसे रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि उसे 20 साल पहले का सच पता है। वो जानता है कि हमने उसे झूठ कहा था। उसने अब वेनाई पर कब्जा कर लिया है और शैन ग्रुप भी बैकअप हो गया है। अब हम आगे क्या करेंगे? मिंगचन कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया शाओ की मॉम के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि आपको पता है कि आपकी बेटी एक मिस्ट्रेस है जो हर दिन दूसरों के हस्बैंड को चुराती है। शाओ की मॉम कहती है कि तुम बकवास कर रही हो। तब जिया उन्हें वीडियो दिखाती है और कहती है कि जिहान आपकी बेटी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरा जिहान शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की अमेरिका जाने की टिकट कर दी है। शाओ अपनी मॉम को लेने घर पर आ जाती है जहाँ उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत सफर होना पड़ा है। अब मैं तुम पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। तभी उसकी मॉम उसके सामने बिल्डिंग से कूद जाती है। शाओ अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है और जिहान से कहती है कि अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना, वो तुम्हें हो जिसने मेरी मॉम को मरने के लिए मजबूर किया है। तभी उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है और बेहोश होकर गिर जाती है। जिहान उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ डॉक्टर शू जिहान को बताते हैं कि मिंगचन की मॉम की जेल में हार्ट अटैक से डेथ हो गई है और मिंगचन का भी कार एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। जिहान कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो और काम को खत्म करो। उनकी इन बातों को शाओ भी सुन लेती है। रात में वो मिंगचन के पास आ जाती है जहाँ उसे मिंगचन के साथ बिताए मोमेंट याद आने लगते हैं। वो मिंगचन से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। फिर वो मिंगचन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब जिहान उस वार्ड में आता है तब वह मिंगचन नहीं होता। फिर जिहान शाओ के वार्ड में आ जाता है जहाँ शाओ भी गायब होती है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। शाओ मिंगचन के लिए सूप बनाकर लाती है पर मिंगचन उस सूप को फेंक देता है। वो कहता है कि मेरे सामने नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि जिहान ने तुमसे मुझे मारने के लिए कहा होगा। शाओ कहती है कि चलो घर चलते हैं। मिंगचन कहता है तो तुमने 5 सालों तक अच्छा बनने का नाटक किया, फिर तुम अब इस नाटक को कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहती? शाओ कहती है क्योंकि यहाँ तुम्हारा इलाज होना मुश्किल है, ये एक छोटा सा शहर है। इसके बाद शाओ मिंगचन को लेकर एयरपोर्ट पर आ जाती है और कहती है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं कार को बुला कर लाती हूँ। उसके जाने के बाद मिंगचन अपने ग्रैंडपा को कॉल कर देता है और कहता है कि मैं एयरपोर्ट पर पहुँच गया हूँ। तभी मिंगचन को लेने वहाँ गार्ड आ जाता है। मिंगचन उस गार्ड के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाओ मिंगचन को ढूंढने लगती है और सबसे मिंगचन के बारे में पूछने लगती है। तभी वो जिहान से टकरा जाती है। जिहान उससे कहता है तो तुम इतने सालों से भाग रही हो, क्या फिर भी तुम्हें भाग कर चैन नहीं मिला? शाओ उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद न्यूज में शाओ मिंगचन और उसके ग्रैंडपा को देख रही होती है जो कि मिंगचन का वेलकम करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। शाओ उस पार्टी में आ जाती है और मिंगचन को दूर से देखने लगती है। तभी जिहान आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों ने मिलकर मिंगचन और जिया के रिश्ते को खत्म कर दिया था और उसे डिसेबल भी बना दिया। हम दोनों सर में बनी हुई जोड़ी हैं। उसके जैसा हार्टलेस इंसान तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। शाओ उसे मारती है और कहती है कि अगर वो मेरे लायक नहीं है तो क्या तुम मेरे
लायक हो। तभी वो मिंगचेन भी आ जाता है। शाओ उससे कहती है कि अगर तुम जाना चाहते थे तो एक बार मुझे बता सकते थे। मिंगचेन कहता है कि तुम कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरा पीछा करना कब बंद करोगी। शाओ कहती है कि मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, पर अब तुम घबराओ मत, अब मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद जिहान शाओ को पीछा करने लगता है और उसके घर पर आकर बार बार उसे प्रपोज करने लगता है, जिसकी खबरें न्यूज में भी आने लगती है। जिया मिंगचेन से कहती है कि इन दोनों ने मिलकर हमें ऐसी हालत में पहुंचा दिया है और अब खुद खुले प्यार दिखा रहे हैं। मिंगचेन कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए जिहान से निपटने के लिए। जिया कहती है कि उससे निपटने से पहले हमें शाओ से डील करनी होगी। इसके बाद शाओ फिर से उस शहर को छोड़कर जा रही होती है जहाँ वो एक टैक्सी में बैठ जाती है। दूसरा जिहान फिर से रोज लेकर उसे प्रपोज करने के लिए आ जाता है, पर उसके घर का गेट नहीं खुलता। इसके बाद शाओ को उस ड्राइवर पे शक होने लगता है और वो ड्राइवर को मारकर गाड़ी रोक देती है। फिर वो कार से निकलकर भागने लगती है। तब मिंगचेन और जिया आकर उसे घेर लेते हैं। जिया उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ ने भी तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड क्यों कर लिया था? क्योंकि उनसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो भैंस सी होने लगी थी। शाओ से लड़ने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो तुम मेरे पास आती, इसका मेरी मॉम से क्या लेना देना था। जिया कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम और जिहान एक साथ रहो और वो उस पर चाकू से अटैक करती है। तभी मिंगचेन बीच में आ जाता है और हर्ट हो जाता है। जिया कहती है तो तुम अब भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मिंगचेन कहता है कि तुम बहुत थक गई होगी, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिया शाओ से कहती है कि तुम अभी तक मिंगचेन का असली चेहरा नहीं देख पा रही हो। जब इसकी मॉम ने जिहान की मॉम को मरने के लिए फोर्स किया था तब हम दोनों ने सब कुछ देख लिया था, पर बाद में मिंगचेन ने मेरा मुंह बंद करवा दिया और मुझे कुछ भी नहीं कहने दिया। मिंगचेन एक सेल्फिश और एक पाखंडी इंसान है। मिंगचेन कहता है कि बकवास करना बंद करो, अब तुम लोग इसे मेंटल असाइलम में भेज दो, इसे इलाज की जरूरत है और किसी को भी इसे रिहा करने की कोई जरूरत नहीं है। शाओ मिंगचेन से कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। मिंगचेन कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें मुझसे डर लगने लगा है? तुमने मेरे क्लोज आने की हर एक कोशिश की थी, वो तुम ही थी जो मेरी लाइफ में जबरदस्ती घुस गई थी और अब तुमने मुझे इस तरह का बना दिया है। इन 5 सालों में मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है, पर अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम्हारी आवाज और तुम्हारा फेस और तुम्हारी बॉडी, अब मुझे क्या करना चाहिए? शाओ कहती है कि तुम पागल हो गए हो। मिंगचेन कहता है कि मैं सिर्फ पागल ही नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एडिक्टेड हो गया हूँ। तभी शाओ बेहोश हो जाती है। उसी वक्त मिंगचेन के पास जिहान का कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने शाओ के साथ क्या किया। मिंगचेन कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ आना होगा। जिहान शाओ को देखने के लिए आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने शाओ को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ भी तोड़ दूंगा। मिंगचेन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो शाओ तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगी। 5 साल पहले वो मुझे तुमसे बचाने के लिए ही बाहर ले गई थी। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि हम लोगों ने 5 सालों में वहाँ क्या किया था? हम दोनों सेम ही बेड पर सोते थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम किसी मैरिड कपल से अलग नहीं थे, पर आज उसने छोटी सी गलती कर दी है जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे पनिशमेंट दे दी है। और वो उसे शाओ को दिखाता है। जिहान शाओ के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम भाग क्यों रही थी। शाओ कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मिंगचेन हमें नहीं जाने देगा। जिहान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। शाओ कहती है कि तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया और तुम ऐसा क्यों चाहते थे कि मैं तुमसे बदला लूं। जिहान कहता है क्योंकि मुझे लगा कि तभी तुम में जिंदा रहने की इच्छा रहेगी। शाओ कहती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम्हें जिंदगी भर इसकी कीमत चुकानी होगी। तब जिहान उसे किस करने लगता है। मिंगचेन अपने गार्ड से जिहान को पीटने के लिए कहता है। गार्ड मिंगचेन को पीटने लगते हैं। मिंगचेन शाओ से कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। शाओ कहती है कि तुमने जिहान के मुंह को मार दिया और उसे इस तरह का बना दिया। मिंगचेन कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, उस समय मैं बहुत छोटा था, तुम्हारे पास अब मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। शाओ कहती है कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी और वो जिहान को लेकर खाई में कूद जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ शाओ एक फेमस बुक राइटर बन जाती है। कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती है कि हम आपकी बुक की फैन हैं, क्या जिहान जिंदा है या मर गया? शाओ कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं, मैं तुम्हें ईमेल पर इस बात का जवाब दे दूंगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिहान शाओ को लेने आ जाता है। शाओ से कहती है कि मेरी फैंस तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जिहान कहता है कि आज कुछ भी मत कहो, आज हमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना है। और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।